सुचितरं गुणरत्नमहाकरं भाविकपङ्कज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मलजे महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, आज के पावन प्रसंग पर आपको 10 प्रकार की साधु की समाचारी जो विशेष प्रकार से साधु को पालन करने योग्य होती हैं वो आपने सुनी। भगवान ने हर चीज को बहुत बारीकी से लिया, बहुत ही बारीकी से, और साधु की चर्या के बारे में, और विनय, विनय धर्म का मूल है। विनय धर्म का क्या है? मूल है। तो मूल धर्म को जहाँ जहाँ भी आपने देखा होगा, जितने भी अध्ययन आए उसके अंदर जहाँ भी साधु को प्रवृत्ति करनी है, शिष्य को प्रवृत्ति करनी है या निवृत्ति करनी है, तो गुरु की आज्ञा और वंदिताणम गुरुम, ये शब्द कितनी बार आया इसमें? वंदिताणम, गुरु को वंदन करके, गुरु को वंदन करके, गुरु को वंदन करके। अब ज्यों ज्यों यानी ये विनय की बात बता रहे हैं। विनय, और धर्म का मूल विनय है, और धर्म अहिंसा प्रदान है। धर्म क्या है? अहिंसा प्रदान है। और अहिंसा प्रदान धर्म होने के कारण जितने भी साधु के महाव्रत, समिति, गुप्ती, अनाचार और गोचरी के दोष, प्रतिलेखना के दोष और परटने के दोष, ये जो दोष बताए हैं ये सभी एक ही चीज को पुष्ट करते हैं। आंख मीच कर कोई पूछे कि आपका धर्म कैसा है, तो अहिंसा प्रदान। क्या बताना? हाँ, जहाँ अहिंसा का ज्यादा महत्व होता है, यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा धर्म ही नहीं है, अहिंसा परम धर्म है, सबसे उत्कृष्ट धर्म है अहिंसा। और धर्म को ही उत्कृष्ट मंगल माना है। गम्मो मुक्तितम मंगल, गमो मंगलम मुक्तितम, यानी धर्म ही एक उत्कृष्ट मंगल है, और अहिंसा है वही क्या है? धर्म। अहिंसा, संयमो तवो, संयम, तप, यह सब अहिंसा को ही पुष्ट करने वाले हैं। और धर्म का मूल क्या है पूछे तो अहिंसा। क्या बोलेंगे? याद रहेगा कि नहीं? याद रखने की बात है। धर्म का मूल क्या है? विनय। और आपके सामने एक आचार्य का नाम आया, आर्य रक्षित। किसका नाम आया? बहुत ही यानी अच्छी कथा है। आर्य रक्षित, जो भगवान महावीर के 27 पटधर हुए ना, उसमें आर्य रक्षित का क्या आता है? नाम आता है। और हमारे यहाँ पर भारत के अंदर ऐसी रमणियाँ हुई, ऐसे स्त्री रत्न हुए। क्या हुए? हाँ, चक्रवर्ती के तो एक स्त्री रत्न होता है, 7 यानी पंचेंद्रीय रत्नों में एक स्त्री रत्न जो उनकी पटरानी होती है, जिसको श्री देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वो होती हैं। और यहाँ पर हमारे भारत में स्त्री रत्न हुए जो अपने पुत्र को मार्ग, धर्म के मार्ग पर लगाया। किस पर लगाया? धर्म के मार्ग पर लगाया। और इसके अंदर एक नाम आता है, बंगाल की महारानी मैनावती महाराजा विक्रमादित्य की बहन। किसकी?
हाँ, और उनके सबसे बड़े भाई थे, 100 भाइयों की बहन थी बहन मैनावती। कितने? हाँ, सबसे बड़े भर्तृहरि, सबसे छोटे कौन थे? विक्रमादित्य। और जिस समय भर्तृहरि इस भारत के यानी तख्त पर उज्जैनी में राज कर रहे थे, और एक घटना घटी थी उनके जीवन के अंदर, रानी पिंगला की। किसकी घटना? मैं ये कहानी नहीं कहूंगी क्योंकि सब कहानियां एक एक घंटे का तो कम से कम व्याख्यान है, इसलिए सिर्फ नाम लो। पिंगला रानी के कारण भर्तृहरि को क्या आया? वैराग। उन्होंने देखा कि पिंगला रानी के मन में कितना कपट है, राजा कितना प्रेम करते थे, कितना उनको चाहते थे, और रानी के मन में क्या था? कपट। और वो कपट जब जाहिर हुआ तो भर्तृहरि को क्या आ गया? हाँ, वैराग। और वैराग आया, साधु बन गए। जैन धर्म के साधु नहीं बने, क्या बने थे? एक सन्यासी बन गए थे, गोरखनाथ के शिष्य बने। किसके? और इस घटना ने मैनावती को बहुत ही विचलित कर लिया कि मेरा भाई जिसको प्राणों से प्यारा समझता था, वो भाभी मेरी ऐसी निकली। और भर्तृहरि ने राज छोड़ दिया। तो जब भी उनका बेटा गोपी चंद, क्या नाम है? हाँ, और गोपी चंद राजा 25 वर्ष के थे तब 1600 कन्याओं के साथ में शादी हो गई। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर, इतने गुणवान और इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार थे कि उनकी गुणवत्ता के कारण बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों के साथ में उनकी रानियां क्या हो गई थी? शादी। और कितने के साथ में हुई? 1600। हाँ, 25 वर्ष की उम्र में बंगाल के राजा बने और 25 वर्ष की उम्र तक 1600 रानियों के भरतार बन गए। लेकिन पिंगला की घटना, भर्तृहरि का जोग लेना मैनावती को आंदोलित कर लेता है। और जब भी वो चरण वंदन, बस यहाँ ये बात कहना चाहेंगे कि यहाँ हमारे धर्म में सिर्फ साधु को ही बार बार चरण वंदन करना, बार बार आज्ञा लेना, ये साधु के लिए नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी माँ के चरणों में क्या झुकाते थे। और आजकल माँ के चरणों में सिर झुकाना क्या समझते हैं? बड़ी हरम आवे, घनी हरम आवे, हरम आती हैं उनको माँ बाप के चरणों में सिर झुकाने के लिए। लेकिन यहाँ देखिए, गोपी चंद राजा बिना माँ के चरण स्पर्श किए कभी भी राज दरबार में नहीं जाते थे। तो माँ ने भी उपदेश देना शुरू कर दिया बेटे को। 25 साल की उम्र वाले 1600 रानिया के पति को यानी गोपी चंद बेटा को क्या कहती हैं? गोपी चंद बेटा चलो बन जा गोरखनाथ तेरो, गोपी चंद बेटा चलो बन जा रे गोरखनाथ तेरो। गोरखनाथ का शिष्य बन जा। हे पुत्र, तू गोरखनाथ का क्या बन जा? शिष्य बन जा, क्योंकि ये संसार असार है। लेकिन बेटे को वैराग्य नहीं था। वो क्या कहता? मैं नावती माता राज करण दे मन चाव। बेटा कहता मुझे राज करने दे, मेरे 1600 रानियां हैं। लेकिन माँ का रोज उपदेश यही होता, चेलो बन जा गोरखनाथ रो, चेलो बन जा। हाँ, इनका भी 12 मासियाँ हैं गोपी चंद राजा और रानियां का। जब माँ के बार बार उपदेश देने से ऐसी माताएं हुई जिन्होंने बेटों की आत्मा को क्या कर लिया? तिरा दिया। गोपी चंद राजा को उपदेश दिया और वो घर बार छोड़ देते हैं। एक मदालसा हुई जिसने 6 पुत्रों को पालने में ही वैराग दे दिया। कितने पुत्रों? हाँ, एक विदुला हुई, उसने भी अपने पुत्रों को यानी गर्भ में ही क्या दे दिया था? गर्भ में वैराग दे दिया, दीक्षा। कहने का मतलब जन्म होते ही, बचपना छोड़ते ही वैराग्य की क्या करने लगे थे? बातें करने थे लगे थे। और ऐसा ही एक और उदाहरण आता है माता गंगावती का और आर्य रक्षित। ये आर्य रक्षित आचार्य कैसे बने? आर्य रक्षित मंदसौर। अब जो मंदसौर है उनको पहले 10 पुर बोलते थे। क्या बोलते? वहां पर एक सोमदेव नाम के राजपुरोहित रहते थे, उनका बेटा हुआ आर्य रक्षित। और आर्य रक्षित को अध्ययन करने के लिए पाटलिपुत्र भेजा गया।
कहाँ पर? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के अंदर कई वर्षों तक वहां पर रहकर विद्या सीखकर जब वो वापिस दसपुर में आए तो सारे गांव के लोगों ने और पिता ने सब ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया, क्योंकि खूब विद्या सीख करके आए। सब ने स्वागत किया और सब ने स्वागत करने के बाद में जब वे माँ के पास में गए और माँ के चरणों में क्या झुकाया? शीश। लेकिन माँ बोली नहीं, माँ बोली नहीं। माँ ने हाँ भी नहीं किया ने ना भी नहीं किया, शीश झुकाया लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया। क्या नहीं दिया? आशीर्वाद नहीं दिया। तो आर्य रक्षित मन के अंदर अकुलाने लगे। पूज्य आचार्य चारित्र चूड़ामणि हस्तिमल जी महाराज साहब ने जैन पाठावली लिखी है, उसके अंदर आर्य रक्षित के गुणों का वर्णन किया है। मात मौन से रक्षित मन अकुलावे रे मन अकुलावे, अरे मात दया कर कृपा दृष्टि बरसावे। बोली माँ प्रिय लाल सीख क्या आया रे, सीख क्या आया, अरे कला सीख कर आत्महित नहीं पाया। आत्म ज्ञान सीखो ये इच्छा मारी रे, इच्छा मारी लेकर शरणार्थी रे अनंत नर नारी। मन अकुलाने लगा, माँ की आशीर्वाद नहीं मिली। बेटा हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ, माँ कृपा दृष्टि बरसाओ, मेरे पर कृपा करो। माँ ने कहा, बेटा तू मन में क्या सोचता है कि गांव वालों ने स्वागत कर लिया, तेरे पिता ने स्वागत कर लिया, तू बहुत सीख कर आया। अरे तूने कलाएं सीखी हैं, लेकिन आत्मा का हित, आत्मा का हित, और मेरी इच्छा है कि तू आत्मा का हित सीखे। क्या सीखे? और आर्य रक्षित माँ के सपूत बेटे थे। क्या थे? माँ के सपूत बेटे थे। अब आप देखिए 10 प्रकार की समाचारी में जो बातें बताई हैं, और वो बातें घर गृहस्थी के अंदर भी बताई। और रामायण के अंदर क्या लिखा है? रामायण के अंदर कि मात तात सुत तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सुत संसार। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत कवि, कि मात तात सुत तोष निहारा। जो पुत्र अपने माता को, अपने पिता को संतुष्ट करना चाहते हैं और संतुष्ट करते हैं, हे माता, ऐसे पुत्र संसार के अंदर बहुत कम जन्म लेते हैं। बहुत कम क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। और माँ को असंतुष्ट देखा तो शीघ्र ही पूछा आर्य रक्षित ने, माँ को आत्मा का हित की विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? उन्होंने कहा, आत्मा का हित मिलेगा निग्रंथ संतों के पास। कहाँ पर? तो निग्रंथ संत कहाँ मिलेंगे? तो हमारे दसपुर के अंदर उपाश्रय में विराजमान है तोषलीपुत्र, आचार्य तोषलीपुत्र। और आचार्य तोषलीपुत्र के पास में गए और उन्होंने कहा, मुझे आत्मा का हित चाहिए। मुझे जिस समय वो गए ना, घर से निकले, माँ ऊपर छत पर खड़ी देख रही थी कि मेरा बेटा जा रहा है आत्महित प्राप्त करने के लिए, इनको कितना हित प्राप्त होगा, इसलिए सगुन देख रही थी। माँ ऊपर खड़ी खड़ी क्या देख रही थी? सगुन। और जिस समय आर्य रक्षित घर से निकले, उस समय एक ब्राह्मण गन्ने के यानी साँटे लेकर के, सांटा लेकर के, साँटा ही बोले ना, गन्ने के डंडे लेकर आए थे। और जिसके अंदर 10 डंडे तो पूरे थे, नहीं 9 तो पूरे थे ना, 10वां थोड़ा खंडित था। 10वां क्या था? खंडित। माँ ने समझ लिया, मेरा बेटा 9 पूर्वों का ज्ञान सीखेगा न 10वां पूर्व में क्या रह जाएगा? खंडित, यानी 10वां पूर्व पूरा नहीं कर पाएगा, ये माँ ने सोच लिया। बोलो माँ कितनी ज्ञानी होगी। तोषलीपुत्र के पास में गए और उन्होंने कहा, मुझे पूर्वों का ज्ञान सीखना है। तो उन्होंने कहा, पूर्वों का ज्ञान सीखना है तो साधुपना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बिना साधु तो पूर्वों का ज्ञान नहीं सिखाया जाता है। आज्ञा की जरूरत ही नहीं थी कि थी?
किसकी आज्ञा ले? माँ ने कहा है भेजा है तो सोच समझ कर ही भेजा, इसलिए कहा दे दो मुनि दीक्षा। और आर्य रक्षित ने क्या ले ली? मुनि दीक्षा। 11 अंगों का ज्ञान तो तोषली पुत्र ने सिखा दिया। कितने अंगों का? 11 अंगों का। लेकिन अब 12वां दृष्टिवाद अंग, जिनमें 14 पूर्व हैं, उनको सिखाने के लिए तोषली पुत्र ने आज्ञा प्रदान की, जाओ यहाँ से रवाना होकर के जाओ और आप आचार्य वज्र मुनि के पास में जाओ। एक दिन वज्र मुनि की भी कथा आपको कही थी, आपको याद नहीं है, भूल जाते हैं। वज्र मुनि जो शरीर से बहुत भारी थे और जोली में गहरा दिए, उनको किसमें गहरा दिया था? जोली में। और जोली भारी हो गई थी और संत जब उपाश्रय में जोली लेकर के आए ना, तो भारी चीज होती है तो संत टेढ़े हो जाता। गुरु ने समझ लिया कि आज कोई भारी चीज लेके आए। आज क्या लाए? भारी चीज लेके आए और कहा कि गोचरी लेके आए, सचित के अचित। उन्होंने कहा सचित। गोचरी क्या? क्योंकि अंदर बच्चा था, अंदर जोड़ी में क्या था? बच्चा। भारी बहुत था, इसलिए जब वो बड़े हुए तो दीक्षा दी ना, उनका नाम रखा वज्र। और वज्र की बाद में आचार्य वज्र बन गए। बड़ी बड़ी कहानियां हैं उनकी भी, सबकी। तो बंधुओं, मैं क्या कह रही थी आपको? 11 अंगों का ज्ञान तो उन्होंने सीखा दिया तोषली पुत्र ने। और 12वां अंग, जो 12वां दृष्टिवाद 14 पूर्वों का ज्ञान आचार्य वज्र के पास में मिलेगा, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी। किसने आज्ञा दी? हाँ, ज्ञान सीखना है और किसी दूसरे आचार्य के पास में, तो किसकी आज्ञा लेके जाना? गुरु की आज्ञा लेकर जाना। और गुरु खुद कहेंगे, और गुरु नहीं कहे तो गुरु से निवेदन करना। गुरु ने आज्ञा दी और वे गए उन विशिष्ट ज्ञानी के पास में। बीच के अंदर उज्जैनी में एक भद्रगुप्त नाम के मुनि थे जो अस्वस्थ थे, तो वहां पर आर्य रक्षित ने उनकी सेवा की, अंतिम साधना कराई। अंतिम साधना में समझ गए, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। हाँ, अंतिम साधना कराई और वहां से रवाना हुए। आचार्य वज्र को स्वप्न आ गया। वज्र को क्या आया? स्वप्न कि एक कटोरे में दूध है और एक कटोरे में दूध है और एक बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन पूरा दूध नहीं पिया, थोड़ा सा दूध छोड़ दिया। समझ गए, कोई ज्ञानार्जन करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं सीख पाएगा। वज्र मुनि के पास में रहकर उन्होंने ज्ञान सीखा 9 पूर्वों का, और 10वें पूर्व का ज्ञान चल रहा था। तो उनका एक लघु भ्राता यानी फल्गु रक्षित, छोटा भाई, आर्य रक्षित का छोटा भाई फल्गु रक्षित, जो उनकी माँ ने भेजा था, क्योंकि इतना ज्ञान सीखा ना तो कई वर्ष बीत गए। माँ इंतजार कर रही थी कि बेटे ने दीक्षा ली, और दीक्षा ली है तो वापिस हमें उद्धार करने के लिए, हमें तारने के लिए नहीं आएगा क्या बेटा? लेकिन बेटा नहीं आया ना, तो माँ ने अपने पुत्र को भेजा, जा अपने भाई को कहना कि माता जी याद कर रहे हैं और वो भी व्रत अंगीकार करना चाहते हैं। क्या? संयम लेना, संयम। आपको माँ ने बुलाया है। तो फल्गु रक्षित को वहां पर आया, देखा कि माँ ने याद किया है, तो माँ के उपकार याद आ गए आर्य रक्षित को कि माँ ने उपकार किया, तब मैं ये ज्ञान सीखा, तब मुनि दीक्षा ली। मुझे मेरी माँ के पास में शीघ्र चलना चाहिए, और माँ को भी क्या देनी है? दीक्षा। इसलिए वज्र मुनि ने कहा और ज्ञान सीख लो। उन्होंने कहा नहीं, बस भावना उतनी थी, इसलिए 10 पूर्व पूरे नहीं सीखे। आए फल्गु रक्षित को, साथ में फल्गु रक्षित को दीक्षा दे दी। फल्गु रक्षित को क्या दे दी? दीक्षा दे दी। और दोनों भाई वहां पर आए 10पुर के अंदर, माता जी को भी दीक्षा दी। और उनके जो पिताजी थे पुरोहित सोमदेव, वो दीक्षा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन पूरा परिवार ले रहा है ना, तो शर्मा शर्मी में क्या ले ली? दीक्षा। लेकिन दीक्षा लेने के पहले आर्य रक्षित को कहा कि 2-4 चीजों की छूट रखनी पड़ेगी। कितनी? 2-4 चीजों की छूट रखनी पड़ेगी। एक तो छत्र, एक कमंडल, एक जनेऊ
और एक कटी पट्ट, जो कमर के ऊपर राजपुरोहित है ना, तो कमर पर पट्टा बांधते थे, यह उनके पुरोहिता का प्रमाण था। और राजपुरोहित थे इसके लिए सिर पर क्या होता था? छत्र। और पुरोहित थे इसलिए हाथ में क्या रखते थे? साधु हैं वो एक तरह से, कमंडल और जनेऊ। उन्होंने कहा इन चीजों की क्या है मेरे लिए? छूट है। आर्य रक्षित ने मन में सोच लिया, क्योंकि 9 पूर्वों के ज्ञाता है, कितना पूर्व, और ये बातें 9 पूर्व वाले ही कर सकते हैं। अगर आज के साधु यूं कह दे कि आर्य रक्षित ने अपने पिता को छूट दे दी, तो हम भी 2-3 छूट तो दे सकते हैं ना अपने मम्मी पापा को, दीक्षा ले तो क्या दे सकते हैं? हाँ, लेकिन पूर्वधारियों की और तीर्थंकरों की तुलना सामान्य के साथ में नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपने ज्ञान से देख रहे हैं, ज्ञान से जान रहे हैं। लेकिन बंधुओं, सामान्य साधु को ज्ञान नहीं होता है। सामान्य साधु को क्या नहीं होता है? ज्ञान नहीं होता है। तो अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप छूट रखना चाहो तो रख सकते हो। आर्य रक्षित ने कह दिया और 3-4 बातों की क्या रख दी? छूट। लेकिन एक रीति अपनाई आर्य रक्षित ने। जब उनके पास में कोई छोटे छोटे बच्चे आते ना, तो उन बच्चों को सिखा दिया, देखो भाई, जब भी हम विहार करें आगे पीछे चलो तो तुम लोग ऐसा उच्चारण करना, ये जो छत्र वाले महाराज है ना, इनको वंदना नहीं करनी, इनको क्या नहीं करनी? वंदना नहीं करनी। और ये जो कमंडल लेके चलते हैं ना, छत्र लेने वालों को वंदना नहीं करनी, छत्र लेने वालों को वंदना नहीं। बच्चे चिल्लाने लगे तो शर्मा शर्मी छत्र छोड़ दी। फिर सिखाया कमंडल कि कमंडल लेने वालों को वंदना नहीं करनी, कमंडल लेने वालों को तो कमंडल छोड़ दिया। जनेऊ वालों को वंदना नहीं करनी तो जनेऊ छोड़ दिया। फिर वो कमर में जो पट्टा बांधता है ना, उनको वंदना नहीं करनी तो वो भी छोड़ दिया। धीरे धीरे सभी चिन्ह छोड़ गए, दीक्षा हो गई उनकी, शुद्ध भागवती दीक्षा हो गई। ये तो बात है अलग। लेकिन एक समय आया कि आर्य रक्षित आचार्य बन गए। आर्य रक्षित क्या बन गए? आचार्य। और आचार्य भी शास्त्र ज्ञान के गूढ़ ज्ञाता। मैं क्यों 9 पूर्वों का ज्ञान है तो कहने की क्या आवश्यकता है कि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं? वो शास्त्रों की तल तक जाने वाला ज्ञान और एक एक अक्षर का रहस्य समझने वाले ज्ञानी बन गए। और ज्योतिष के पढ़े जानकार, लक्षणों के जानकार, तिल और व्यंजन के जानकार, सामुद्रिक शास्त्र के जानकार। क्योंकि आपको बताया दुनिया का कोई मंत्र, तंत्र, विद्या, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो महावीर के ग्रंथ में नहीं आया, महावीर के आगमों में नहीं आया हो। यह 12वें अंग में यही चीजें भरी हैं संसार की सारी। लेकिन एक समय आया कि जब मुनि लोग इनका दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोग हुआ नहीं और उसी वक्त स्टॉप लगा नहीं। संत उन तक ही ज्ञान देते हैं। अभी आपने सुना ना कि कई तो गुरु ऐसे होते हैं जो अपना ज्ञान शिष्य को नहीं सिखाते हैं और कई शिष्य को सिखाते हैं। तो इसके अंदर भी पात्रता देखी जाती है। क्या देखी जाती है? सामने वाले में पात्रता कितनी है, समर्पण कितना है, वो गुरु हितैषी है कि नहीं, संघ हितैषी है कि नहीं, विनयवान है कि नहीं, आगे चल करके बड़ा ज्ञानी बनकर, घमंडी बनकर के संघ में बवाड़ पैदा नहीं कर ले, या सिंगाड़े में बवाड़ पैदा नहीं कर ले, या अंतिम समय की हमारी साधना में समाधि भंग नहीं कर दे। क्योंकि कल वही अध्ययन आने वाला है। कल वही अध्ययन आएगा जिसके अंदर आचार्य की समाधि क्या हो गई थी? भंग। और इतना ज्ञान पढ़ाने के बाद में भी, इतना ज्ञान सिखाने के बाद में भी आचार्य की ऐसी तैसी कर ली कि बेचारे बड़े दुखी हो गए। तो बंधुओं, योग्यता देखे बिना गुरु को ज्ञान गुरु। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना तापस काय, जो तपस्वी नहीं है, जो प्रभु की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, उनको कभी ज्ञान कोई छोटी बात है क्या? ज्ञान छोटी बात नहीं है। ज्ञान सीखना और सिखाना बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले कसौटी, आप भी अपना कमाया सारा धन बेटों को देना चाहते हैं तो ध्यान से देना। हाँ था बेटा रुआ सुने पोता रुआ, माने कोई डर नहीं लगे हो। हाँ मने कोई डर नहीं लगे। आप बेटा ने दो, पोता ने दो, आप रो कमाएड़ो दो और कहने मरियार बाद में थाने जाए। लेकिन उन्हें पहली जितो धर्म धर्मादा करनो कर लो, उनवानी बांधनी उतनी
बांध लो और अधिकार में रखना जितना रख लो, बाद में कुछ भी नहीं है। टन टन गोपाल है। दुनियादारी देखी है आपने भी और हमने भी, और कई घर हम इतने बुढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन क्या नहीं, मारवाड़ी में कहावत है, पनीजा कोनीसा लेकिन पनियारी पहुंच में बैठाना। पनीजा तो कोनी लेकिन किन्हीं पांच में बैठा पनीजे, जो पनीज जोड़ा है मन में तो नहीं बीती, लेकिन बीत जोड़ी जिन्होंने तो देखे। हाँ इन वास्ते इसलिए सोच कर रहना, समझ कर रहना। जो आपकी मतलब रहस्यमय चीज है, जो आपका यानी रतन है, धन रतन जो बहुमूल्य चीज है, कभी मत बताना। हो सके तो क्या दे देना, दान दे देना, आगोतर में क्या आएगा, काम आएगा। और मोह में फंस गए तो, अज्ञान में फंस गए तो धस गए। याद रखना, कहाँ धस जाओगे? बोलो, महाराज अंजना सती रो चौकी नहीं बाचनी है, डरो मत थे। मैं 10 बजे ही मंगली दे दूं फटाफट। हाँ तो धस गए, फंस गए तो धस गए संसार सागर के अंदर और निगोद के अंदर चले गए। तो आप देखिए आर्य रक्षित आचार्य बन गए। उस समय की घटना है, शकेंद्र महाराज भगवान के तीर्थंकर यानी श्री श्रीमंदर स्वामी के दर्शन करने के लिए महाविद्य क्षेत्र में गए। कहाँ गए? महाविद्य क्षेत्र में गए और वहां पर भगवान श्रीमंदर स्वामी ने निगोद के भावों का, मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ, मेरी पूरी नजर वहां पर है, कोई टेंशन नहीं ले, ऐसा कोई टेंशन नहीं ले। और निगोद के भावों का वर्णन किया तो शकेंद्र महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो निगोद का इतना विस्तार से भाव फरमाया, ऐसा भाव फरमाने वाला भरत क्षेत्र के अंदर कोई ज्ञानी है? उन्होंने कहा हाँ है। कौन? आचार्य आर्य रक्षित। कौन है? आचार्य आर्य रक्षित। तो आचार्य आर्य रक्षित इतने ज्ञानी थे जो श्रीमंदर स्वामी ने कहा। किसने कहा? श्रीमंदर स्वामी ने। इसलिए शकेंद्र महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर, साधारण ब्राह्मण का रूप बनाकर शकेंद्र महाराज आए। कहाँ पर? आर्य रक्षित के उपासना में, जहाँ पर मथुरा नगरी में भूत गुफा थी, जहाँ पर व्यंतर की भूत गुफा। व्यंतर आपने सुना? कल बताया ना कि बाण व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? गुफा में, खंडहरों में, बावड़ियों में, पेड़ों में, ऐसे। तो गुफा थी व्यांतर देव की, उस गुफा में विराजमान थे आचार्य आर्य रक्षित और श्रीमंदर स्वामी वहां पर, शकेंद्र महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पर गए और वहां पर उपासना भी था। क्या था? उपासना। गुफा में तो कोई विशेष साधना के लिए जैसे, बाकी कहाँ विराजमान थे? उपासना में। और उस समय उनके संत गोचरी लेने के लिए गए। संत क्या चले गए थे? आर्य रक्षित के संत गोचरी लेने के लिए चले गए। पीछे गए वो ब्राह्मण देवता और उन्होंने हाथ आगे किया, आचार्य के सामने कहा मेरी आयु कितनी क्या बोलूं, मेरी आयुष कितनी है? हाथ की रेखा, यह सामुद्रिक ज्ञान है। हाथ की रेखा देखना, ये कौन सा ज्ञान है? सामुद्रिक ज्ञान। तो उन्होंने हाथ की रेखा देखी। हाथ की रेखा देखना कोई गलत नहीं है, ये तो गलत तरीके अपना दिए इसलिए गलत है। इसलिए आपने अध्ययन सुना पाप श्रवण का, उसमें साफ मना किया ये सब नहीं देखना कलपता है, क्योंकि आजकल के साधु पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए तो हाथ की रेखा बताई और आर्य रक्षित ने रेखा देखी तो उन्होंने देखा इनकी आयुष तो शताधिक ऊपर है, सैकड़ों वर्षों से भी ऊपर है। फिर आगे ज्ञान लगाया, इनको सागरोपम की आयुष है और सागरोपम की आयुष तो वैमानिक देवों की होती है। किसकी? वैमानिक देवों की। अब समझ में आ गया उनको एक मिनट में, ये देव हैं और देव भी नहीं, देवेंद्र। कौन है ये? हाँ, ये देवेंद्र हैं और इंद्र है, ये देवताओं के राजा हैं। पर उन्होंने कहा कि हे देवेंद्र, आपकी इतने सागरोपम की क्या है आयुष? और वहाँ पर उन्होंने भाव मतलब निगोद के भाव की बात कही कि मैं निगोद के भाव सुनना चाहता हूँ, और वहाँ पर भाव सुना है। किसने? आर्य रक्षित ने। और जब इंद्र उनके चरणों में झुके, सिर झुकाया और जाने लगे, तो उन्होंने क्या कहा आर्य रक्षित ने कि हे इंद्र, थोड़ी देर और ठहरिए। क्या कीजिए?
हाँ 2 मिनट आगे आ गए, थोड़ी देर ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए, जितने मेरे शिष्य आ जाएंगे गोछी लेकर, और वो आपको यहाँ पर देखकर उनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा और क्या होगी, ज्यादा। लेकिन इंद्र ने कहा नहीं, श्रद्धा तो ज्यादा होगी कि नहीं देख होगी, लेकिन मुझे देखकर आपके शिष्य कहीं निदान नहीं कर ले, इसलिए मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आप यहाँ पर आए, श्रीमंदिर स्वामी ने आपसे कहा आप आए, आपके आने का निशानी क्या रहेगी, तो मैं अपने शिष्यों को बोल सकूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये जो स्थानक के बेरण है, स्थानक के जो उपासना के जो दरवाजे हैं ना, ये पूर्व में इनको पश्चिम में कर लूँ। तो देव ने क्या कर लिया था, देवेंद्र ने उपाश्रय के जितने भी दरवाजे जिस दिशा में थे उनसे विपरीत दिशा में कर लिए। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे ज्ञानी और ऐसे ऐसे ध्यानी हमारे यहाँ पर संत हुए।